हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास में हमने मध्य प्रदेश के उद्योग न्यू टॉपिक के रूप में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के उद्योगों का सामान्य परिचय देख लिया था। साथ ही कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, जैसे चीनी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, रेशम उद्योग आदि के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि कहाँ पे कृषि आधारित उद्योग की मिलें स्थापित हैं। इन सभी को हमने देख लिया था। आज हम मध्य प्रदेश के उद्योग के सेकंड पार्ट के रूप में वन आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन आधारित उद्योग हैं। साथ ही पहले की वीडियो में जो हमने कृषि आधारित उद्योग पढ़े थे, उसमें एक कृषि का टॉपिक रह गया था कि मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा कौन कौन से उद्योग संचालित हैं। तो वो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा वन आधारित उद्योग में कागज़ उद्योग, लकड़ी फर्नीचर उद्योग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि विकास निगम द्वारा संचालित उद्योग। तो मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने का। साथ ही जो कृषि उद्योग विकास निगम है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में है और इस निगम के माध्यम से कृषि से संबंधित विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। अब वह इकाइयाँ कौन कौन सी हैं और उनमें कौन कौन से उत्पाद बनते हैं, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले वन कीटनाशक संयंत्र, यह बीना में स्थित है और बीना सागर जिले के अंतर्गत आता है, जहां ओमान रिफाइनरी भी है। तो बीना में कीटनाशक संयंत्र है और यहाँ पे डीडीटी, बीएससी, मेथिलियन आदि का उत्पादन होता है। तो कीटनाशक संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बीना में है। सेकंड है जीवाणु खाद्य संयंत्र, यह भोपाल में स्थित है और इसमें राइजोबियम का कल्चर किया जाता है। जीवाणु बैक्टीरिया से खाद बनाई जाती है। इसका जो संयंत्र स्थापित है वह भोपाल में है और इसमें किस बैक्टीरिया से खाद बनाई जाती है? तो राइजोबियम। जो राइजोबियम है वह दलहनी फसलों में पाया जाता है, या जहाँ पे दलहनी फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है और राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में भागीदार होता है। नेक्स्ट है फूड ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना। तो मध्य प्रदेश में फूड ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ पे स्थापित है? तो मुरैना में। इसमें क्या बनता है? तो सरसों का तेल और पशु आहार उत्पाद इससे उत्पादित होते हैं। फोर्थ है फल संवर्धन इकाई। जो फल संवर्धन है, अर्थात फलों से विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ बनाए जाते हैं, उनकी इकाई भोपाल है और इस पर टोमेटो सॉस, जेली, जैम, केचप तथा पेय पदार्थों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है पोषण आहार संयंत्र, यह धार जिले में है और इसमें पोषण आहार बनाया जाता है। नेक्स्ट है एग्रो इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स। तो एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बाबई होशंगाबाद में स्थित है। नाम से ही स्पष्ट है, एग्रो जिसमें कृषि उपकरण, अन्य जो कृषि भंडार के लिए लोहे की कोठियाँ बनाई जाती हैं, यह सभी होशंगाबाद में निर्मित होता है। इसके अलावा डेयरी फार्म, यह भी बाबई होशंगाबाद में है और यहाँ दुग्ध उत्पादों का निर्माण होता है। तो हमने 7 इकाइयाँ पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कीटनाशक संयंत्र बीना सागर में स्थित है। जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में। फूड ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में। फल संवर्धन इकाई भोपाल में। पोषण आहार संयंत्र धार जिले में स्थित है। इसके अलावा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और डेयरी फार्म बाबई होशंगाबाद जिले में स्थित है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा संचालित उद्योग थे। इसके अलावा 2 प्रमुख संयुक्त इकाइयाँ भी हैं, जिसमें मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर लिमिटेड, यह इटारसी होशंगाबाद जिले के इटारसी में स्थित है और इसमें मिश्रित दानेदार फर्टिलाइजर बनाया जाता है। इसके अलावा पंजीरी प्लांट,
यह राजगढ़ में है और इसमें पोषण आहार उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग का टॉपिक खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योग। मध्य प्रदेश एक वन समृद्ध राज्य है। जब हमने मध्य प्रदेश के वनों का टॉपिक पढ़ा था तब हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, कितने वन वृत्तों में बांटा गया है तथा वनों से क्या क्या प्राप्त होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। और जो मध्य प्रदेश के वन हैं वह भारत में सर्वाधिक वन समृद्ध राज्य है, लेकिन यहाँ पे जो प्रदेश में वन संसाधन है उनका औद्योगिक विकास ठीक तरह से नहीं हुआ है। प्रदेश के वनों में अनेक प्रकार की वनोपज प्राप्त होती है, लेकिन इन पर जो आधारित प्रदेश में उद्योग हैं वह काफ़ी मात्रा में कम है। फिर भी कुछ उद्योग वनों पर संचालित हैं, जैसे कागज़ उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, स्ट्रॉ बोर्ड उद्योग, कत्था उद्योग आदि वनों पर आधारित उद्योग है। इसके अलावा कुटीर एवं लघु उद्योग के रूप में बीड़ी उद्योग भी मध्य प्रदेश में संचालित है। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग वनों पर आधारित हैं? तो सबसे पहले कागज़ उद्योग। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 9 कागज़ उद्योग पंजीकृत हैं। तो कितने उद्योग पंजीकृत हैं? तो 9। सबसे पहला ओरिएंटल पेपर मिल। ओरिएंटल पेपर मिल यह शहडोल जिले के अमलाई नामक स्थान पर स्थापित है। इसमें यह जो ओरिएंटल पेपर मिल है यह मध्य प्रदेश का सबसे प्रमुख कागज़ कारखाना है। साथ ही इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में बिरला समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? 1965 में। किसके द्वारा? तो बिरला समूह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब जब बिरला समूह द्वारा की गई थी तो यह निजी क्षेत्र का होगा। तो यह मध्य प्रदेश का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 1.5 लाख टन कागज़ उत्पादन क्षमता इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता है। इसके अलावा जो ओरिएंटल पेपर मिल है इसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जिले से बांस के रूप में इसके लिए सप्लाई होती है। साथ ही इस कारखाने में जो 90% कागज़ है वह छपाई एवं लिखाई का कागज़ तैयार किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो ओरिएंटल पेपर मिल है उसको कच्चे माल की सप्लाई कहाँ से होती है? तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर से होती है। इसके अलावा यहाँ पे इस कारखाने में 90% छपाई एवं लिखाई का कागज़ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट मिल देखते हैं हम। तो बुरहानपुर में नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल है। तो नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल इसकी स्थापना 1955-1956 में की गई थी। इसके अलावा यह जो कारखाना है यहाँ पे अखबारी कागज़ तैयार किया जाता है। तो किस पेपर मिल से अखबारी कारखाना तैयार किया जाता है? तो नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर से। जबकि ओरिएंटल पेपर मिल में छपाई एवं लिखाई का कागज़ तैयार किया जाता है। अब जो नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल है इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 88,000 टन इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता है। अब इस जो पेपर मिल है इसके लिए कच्चे माल या बांस की सप्लाई कहाँ से होती है, कहाँ से मिलता है? तो बांस सतपुड़ा के जंगलों से मिलता है। जबकि जो सलाई है कागज़ बनाने के लिए उपयोग होती है तो सलाई खंडवा वनवृत्त से प्राप्त होती है। इसके अलावा जो विद्युत ऊर्जा है इस नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल को विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो चांदनी ताप विद्युत गृह से यह प्राप्त होती है। इस पेपर मिल के बारे में काफ़ी फैक्ट हो गए हैं। जैसे नेशनल न्यूज प्रिंट कहाँ पे स्थापित है? तो नेपानगर बुरहानपुर में। कब स्थापना हुई थी? 1955-56 में। कितने टन वार्षिक उत्पादन है? तो 88,000 टन। कारखाने में कैसा कागज़ तैयार किया जाता है? तो अखबारी। विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है? तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र से। जबकि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? तो सतपुड़ा से। लेकिन यह मिल वर्तमान में बंद है और इसको
जो केंद्र सरकार है उनने अक्टूबर 2018 में इसे पुनः प्रारंभ करने के लिए 450 करोड़ की आर्थिक सहायता की भी मंजूरी प्रदान की थी। तो अभी प्रेजेंट में यह बंद है, लेकिन इसे चालू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। अब इसके अलावा यह तो 2 मध्य प्रदेश के प्रमुख कारखाने हो गए, जो पेपर के बड़े कारखाने थे, मध्य प्रदेश में प्रमुख थे। इसके अलावा 7 अन्य इकाइयाँ भी हैं जिनमें कागज़ निर्माण होता है। वह कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले अमलाई में टिश्यू पेपर तैयार करने का संयंत्र स्थापित है। तो मध्य प्रदेश में टिश्यू पेपर कहाँ पे तैयार होता है? तो अमलाई में। जबकि छपाई एवं लिखाई का कागज़ नरसिंहपुर जिले में निर्मित होता है। नरसिंहपुर के अलावा ओरिएंटल पेपर मिल में भी यह कागज़ तैयार होता है। छिंदवाड़ा में एक इकाई स्थापित है कागज़ उद्योग, मंडीदीप, सीहोर, राजगढ़। छिंदवाड़ा, मंडीदीप, सीहोर, राजगढ़ में पैकिंग करने वाला कागज़ तैयार किया जाता है। तो इन चारों जगह पे किस प्रकार का कागज़ तैयार किया जाता है? तो पैकिंग करने वाला। जबकि जो इंदौर है, इंदौर में सुंदर लिखावट एवं महीन कागज़ तैयार करने की इकाइयाँ स्थापित हैं। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के कागज़ उद्योग थे। नेक्स्ट हम देखते हैं लकड़ी एवं फर्नीचर की इकाइयाँ। तो मध्य प्रदेश वन संसाधन में एक प्रमुख राज्य है और मध्य प्रदेश के वन संसाधन में इमारती लकड़ी मुख्य रूप से पाई जाती है। इसलिए जो वन विभाग है, वन विभाग के द्वारा बड़े बड़े पेड़ों को काटकर फर्नीचर की लकड़ी के रूप में उनके बड़े बड़े लट्ठे बनाए जाते हैं और उन लट्ठों से फर्नीचर तैयार किया जाता है। अब यह जब फर्नीचर तैयार किया जाता है तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? तो जबलपुर में लकड़ी से फर्नीचर बनाने का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा इटारसी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, मंडला, रीवा में भी वन विभाग द्वारा इमारती लकड़ी फर्नीचर का इमारती लकड़ी तैयार करने में की जाती है। अर्थात फर्नीचर व इमारती लकड़ी होशंगाबाद, इटारसी, छिंदवाड़ा, मंडला व रीवा में भी तैयार की जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वनों पर आधारित अन्य उद्योग। तो वनों पर कौन कौन से उद्योग आधारित हैं? तो मध्य प्रदेश का पहला प्लाईवुड कारखाना 1964 इटारसी में स्थापित किया गया था। तो मध्य प्रदेश का पहला प्लाईवुड कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इटारसी में। कब किया गया था? तो 1964 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश वन विकास निगम द्वारा इटारसी में ही नर्मदा वुड प्रोडक्ट नामक कारखाना स्थापित किया गया है। तो नर्मदा वुड प्रोडक्ट कारखाना कहाँ पे है? तो इटारसी में है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम द्वारा स्थापित किया गया है। जबकि शासकीय लाख कारखाना उमरिया जिले में है। इससे लाख बनाई जाती है और लाख का उपयोग चूड़ियाँ बनाने में किया जाता है। तो यह कारखाना उमरिया में है। इसके अलावा जो खैर वृक्ष होता है मुख्य रूप से मध्य भारत के पठार में पाया जाता है। खैर से कत्था बनाया जाता है, खैर की लकड़ी से, और खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी, मुरैना जिले के बानमौर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो जो स्याही बनाने का कारखाना है, स्याही एवं पेंट बनाने का कारखाना, तो यह छिंदवाड़ा में है। और छिंदवाड़ा में भिलावा से, जो भिलावा एक प्रकार का पेड़ होता है, लकड़ी होती है, भिलावा से ही स्याही एवं पेंट बनाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में बीड़ी उद्योग संचालित है और बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र सागर एवं जबलपुर है। मध्य प्रदेश में जो तेंदुपत्ता है इसका संग्रह करके बीड़ी बनाई जाती है और इसी तेंदुपत्ता के संग्रह कर बीड़ी बनाने के लिए जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में केंद्र हैं वह 2 हैं, जबलपुर और सागर। इसके अलावा दिया सलाई, माचिस की जो तीलियाँ होती हैं, दिया सलाई बनाने, उसी को दिया सलाई कहते हैं, तो दिया सलाई बनाने का कारखाना ग्वालियर में है। इस प्रकार से यह मध्य प्रदेश के वन आधारित उद्योग थे। तो इस वीडियो में हमने कृषि विकास निगम द्वारा संचालित मध्य प्रदेश में इकाइयाँ,
मध्य प्रदेश के वन आधारित उद्योगों को देखा। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। वीडियो की PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वहाँ भी आपको PDF नहीं मिल पाती है तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल में भी आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।